बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की पार्किंग में डॉक्टर अहमद लतीफ की 5 नहीं बल्कि 6 दिन डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी रही और गाड़ी में पड़ी हुई इस डेड बॉडी की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब थी। अब बताया यह जाता है कि डेड बॉडी के अंदर कीड़े तक पड़ चुके थे। डेड बॉडी के डिकम्पोज का जो अमल था वो भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जो पार्किंग के लोग हैं वो अब एक नई कहानी सुना रहे हैं कि डेली बेसिस पे चेक किया जाता है कि जो गाड़ियां पार्क हुई हैं 12 घंटे गुजर चुके हैं, फिर इन गाड़ियों के मालकान या जिनकी भी ये गाड़ियां होती हैं उनसे राब्ता किया जाता है। तो क्या ये वाकई ही बात अगर सच है तो डॉक्टर अहमद लतीफ की गाड़ी 5 से 6 रोज खड़ी रही लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। क्या डॉक्टर अहमद लतीफ की डेड बॉडी जो है वो पिछली सीट पे मौजूद थी या फ्रंट सीट पे मौजूद थी, इसके बारे में भी 2 मुख्तलिफ खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। इसकी असल हकीकत क्या है ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और 31 मार्च के रोज जब डॉक्टर अहमद लतीफ हॉस्पिटल आते हैं तो फिर वो कैंटीन पे भी गए, कैंटीन से उन्होंने क्या ऐसा खरीदा और अब इसी चीज को जवाब बनाया जा रहा है कि उन्हें कॉफी के अंदर कोई चीज मिलाकर या पिलाई गई या फिर उन्होंने खुद ही एंटी डिप्रेशन अद्वियात का इस्तेमाल किया। डॉक्टर अहमद लतीफ की डेड बॉडी के हवाले से एक नई चीज भी अब सामने आ रही है। डॉक्टर अहमद लतीफ के कजन का ये कहना है कि 4 अप्रैल की रात भी वो हॉस्पिटल आए थे डॉक्टर अहमद लतीफ को तलाश करने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि पार्किंग की साइड पे उनकी गाड़ी खड़ी है तो वो गाड़ी के करीब भी गए थे। वो कहते हैं कि गाड़ी की फ्रंट या बैक सीट पे उन्हें कुछ उस वक्त नजर नहीं आया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उस वक्त उन्हें ये डेड बॉडी नजर नहीं आई तो फिर अगले रोज गाड़ी की पिछली सीट पे ये डेड बॉडी कैसे आ गई। डेड बॉडी के बारे में ये बताया जाता है कि वो इतनी ज्यादा गल सड़ चुकी थी कि बॉडी के अंदर ना सिर्फ कीड़े पड़े हुए थे जब उसे कलेक्ट किया गया है, बल्कि जो पानी रस रहा था वो गाड़ी के टायरों पे और नीचे वाली साइड पे भी गिरा हुआ था। डॉक्टर अहमद लतीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने भी बहुत से सवालात उठा दिए हैं। ये किस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ को मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि ये कोई इतनी पुरानी डेड बॉडी नहीं थी जिससे ये मालूम ना हो सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और टाइम ऑफ डेथ क्या है। अभी तक पोस्टमार्टम में भी ये चीज वाज़ेह नहीं हो सकी कि ये डेड बॉडी कितने दिन पुरानी थी। पहले ये कहा जाता रहा कि 31 मार्च के रोज डॉक्टर साहब आखिरी दफा हॉस्पिटल आए थे, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरास के अंदर से जो फुटेजेस हासिल की गई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक 30 मार्च के रोज डॉक्टर अहमद लतीफ हॉस्पिटल आते हैं और रूटीन के मुताबिक वो अपने काम वगैरह भी करते हैं। कुछ मजीद वीडियो हासिल की गई हैं जिनमें उन्हें देखा जा सकता है कि वो नॉर्मल रूटीन में हॉस्पिटल के अंदर अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि उनकी तबीयत खराब है या वो किसी जहनी डिप्रेशन का उस रोज शिकार थे या उन्होंने कोई ऐसी अद्वियात ले रखी हैं जो जहनी सुकून के लिए, यानी वो नॉर्मल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो जाते हैं कैंटीन की तरफ और ये 30 मार्च की शाम का टाइम है जब वो कैंटीन की तरफ जाते हैं। कैंटीन की जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं उसके मुताबिक वहां से डॉक्टर अहमद लतीफ कॉफी खरीदते हैं। कॉफी खरीदने के बाद वो पार्किंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके बाद से कोई उनकी सीसीटीवी मजीद सामने नहीं आई। फिर अगले कई दिनों की सीसीटीवी भी चेक की गई लेकिन कोई नकलो हरकत या कहीं से वो आते जाते दिखाई नहीं दिए। वो लास्ट उनकी सीसीटीवी है जिसमें कि वो कैंटीन पे गए, वहां से कॉफी खरीदी और फिर वो चले गए पार्किंग की तरफ। पार्किंग में उनके साथ कोई था या उस गाड़ी में कोई मौजूद था, कितने लोग थे, इस बारे में ताहाल पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें कि सारी चीजें सामने आ सकती थी, क्योंकि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसमें टाइम ऑफ डेथ फौरी तौर पे सामने आ जाता है, लेकिन ये डेड बॉडी इतनी पुरानी नहीं थी। इसके बावजूद इसके हवाले से 2 चीजें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं की गई हैं। ना ही तो इसमें टाइम ऑफ डेथ है और ना ही इसमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में मेंशन किया गया, जो कि बहुत ही हैरानगी वाली बात है। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसमें ये तमाम चीजें मेंशन होती हैं। अब डॉक्टर साहब की जो डेड बॉडी है, पहले ये कहा जाता रहा कि ये
5 दिन पुरानी है, किसी ने कहा 4 दिन पुरानी है, लेकिन अब अगर इनकी आखिरी सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक देखा जाए और दिनों का हिसाब किया जाए तो ये 30 तारीख को आखिरी दफा देखे गए हैं जब इन्होंने कैंटीन से कॉफी खरीदी थी, और उसके बाद फिर कोई भी सीसीटीवी इनकी सामने नहीं आई कि ये कहीं भी दिखाई दिए हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मार्च से लेकर फिर 5 अप्रैल को ये डेड बॉडी रिकवर हुई थी। इस लिहाज से ये तकरीबन 6 रोज बन रहे हैं, और 6 रोज डॉक्टर साहब जो हैं वो गाड़ी में क्या उनकी डेड बॉडी पड़ी रही थी, और अगर गाड़ी में ही थी तो उनके कजन बताते हैं कि वो 4 अप्रैल की रात भी हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर को ढूंढते हुए, और फिर वो पार्किंग में गए थे जहां उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर उन्होंने झांकने की कोशिश की, ब्लैक शीशे थे गाड़ी के, वो कहते हैं कुछ उन्हें नजर नहीं आया और फिर वो वापस चले गए। क्या उन्हें भी स्मेल नहीं आई थी? ये भी हैरानगी वाली बात है और बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी डेड बॉडी के करीब से स्मेल फैली हुई थी और टायर्स वगैरह के ऊपर भी डेड बॉडी की बाकियात वगैरह गिर रही थी। लेकिन इसके बावजूद इनके कजन बताते हैं कि मैं वहां गाड़ी के अंदर झांक के देखता रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आया, और अगले रोज जब जाके दिन के टाइम देखा तो पिछली सीट पे डॉक्टर साहब लेटे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद वो लेटे हुए हैं, लेकिन जब फिर पुलिस को बुलाया गया और ये डेड बॉडी रिकवर होती है तो फिर पता चलता है कि इस डेड बॉडी की तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, जहां से अंदाजा हुआ कि ये कुछ दिन पुरानी डेड बॉडी है। अब ये 6-7 दिन डेड बॉडी पड़ी रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जो पार्किंग का अमला है वो नई चीजें बता रहा है। वो कहते हैं जी कि हम तो जो गाड़ियां पार्क होती हैं उन्हें बकायदा चेक किया जाता है रात के टाइम के 12 घंटे हो गए हैं, कौन सी गाड़ी यहाँ पे अभी तक खड़ी है, और फिर उस गाड़ी के जो ऑनर होते हैं उनसे भी राब्ता किया जाता है कि आपकी गाड़ी खड़ी है और आपने अभी तक यहाँ से गाड़ी आप पार्किंग से हटाई नहीं है आपने। अब अगर ऐसा होता है, इतना सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, तो फिर ये जो गाड़ी डॉक्टर साहब की खड़ी थी इसे क्यों नहीं सिक्योरिटी वालों ने चेक किया, और ये इसके अंदर डेड बॉडी थी जिसकी के बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। तो सिक्योरिटी और जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो तो बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। अब वो इस चीज को मैनेज करने के लिए, अपनी सारी कोताही के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह के झूठ बोल रहे हैं, मीटिंग्स खेल भी रहे हैं, और इस तरह एक कमेटी भी बनाई गई है, एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है हस्पताल इंतजामिया की तरफ से, और उनसे ये कहा गया है कि जी तमाम चीजें देखी जाएं और डॉक्टर साहब कौन सी मेडिसिन यूज करते थे और किस डॉक्टर को दिखा रहे थे उनका पता किया जाए। लेकिन अभी तक कई रोज गुजरने के बाद उस डॉक्टर का पता नहीं चल सका जो डॉक्टर अहमद लतीफ को चेक करते थे या जिन्होंने ये ज़हनी सुकून की अद्वियात उन्हें सुजेस्ट की थी। अब ये मेडिसिन वो अपने तौर पे ले रहे थे, जब भी उन्हें कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन होता था वो मेडिसिन खा लेते थे, या फिर वाकई ही कोई डॉक्टर था, इस बारे में ताहाल कुछ पता नहीं चल सका है। डॉक्टर अहमद लतीफ के जो दोस्त हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो उनके साथ मिलते थे और डेली बेसिस पे आपस में चाय वगैरह पीना, गपशप करना, वो भी इस तरह के दोस्त साबित हुए हैं कि उन्हें भी पता नहीं है कि आखिर वो किस डॉक्टर को दिखाते रहे हैं, क्या वो इसी हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर था या नहीं था, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उनका सिर्फ ये बताना है कि वो डिप्रेशन का शिकार जरूर थे अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले जब लव मैरिज की थी तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा उन्होंने टेंशनों को फेस किया था शादी की वजह से, क्योंकि इनकी जो फैमिली काफी पढ़ी लिखी फैमिली है और पैसे की फरावानी है, कोई पैसे की कमी नहीं है इनकी फैमिली में। डॉक्टर अहमद लतीफ की 2 बहनें अमेरिका में एज अ डॉक्टर जॉब कर रही हैं, उनके एक बड़े भाई कराची में होते हैं, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और जो इनकी वालदा हैं वो भी डॉक्टर बताई जाती हैं। इसी तरह वो अपने बेटे से कराची मिलने के लिए गई थी, और जो वालिद साहब हैं इनके, वो यहाँ पे डॉक्टर अहमद लतीफ के साथ मौजूद थे। वालिद साहब ने ढूंढने की कोशिश की, वो कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया, शायद वो कहीं मिलने के लिए चले गए हों किसी से आउट ऑफ सिटी और खुद ही वापस आ जाएंगे, और नंबर उनका बंद था तो इसलिए उन्होंने ज्यादा एफर्ट नहीं की, जो कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी, एक ब्लंडर नजर आता है फैमिली की तरफ से। क्योंकि अगर फैमिली को ये नहीं मिले थे 1-2 दिन तो एटलीस्ट वो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करते, ताकि शायद इनकी डेड बॉडी बहुत पहले वहां से रिकवर कर ली जाती। हस्पताल इंतजामिया की सबसे बड़ी जो कोताही नजर आती है, वार्ड में ड्यूटी के लिए एक रोस्टर बनता है और डॉक्टर 5 से 6 दिन तक हॉस्पिटल में ड्यूटी पे नहीं गए हैं, लेकिन जो भी अमला ये डेली बेसिस पे एक ड्यूटी रोस्टर तैयार करता है
اس نے اس حوالے سے نہ تو ڈاکٹر کے بارے میں کچھ پتا کرنے کی کوشش کی، اور اگر ان کی فیملی کی طرف سے 2-3 دن بعد فون ہاسپٹل میں کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد لطیف کہاں ہیں، ان کا کچھ پتا نہیں، نمبر بھی بند ہے، تو یہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ پتا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں پہ جو ان کی نیگلیجنسی ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن ہسپتال کے اندر اب ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جس سے صرف مطمئن کیا جائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سرد خانے میں اس کیس کو ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب ڈاکٹر احمد لطیف کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کیا جا رہا تھا جناح ہاسپٹل کے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا، تو ان کی فیملی نے مسلسل منع کیا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے ہیں، ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی جائے تاکہ ہم تدفین کر دیں۔ لیکن پولیس نے چونکہ یہ کیس اس نوعیت کا تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے ڈاکٹر کی، اور ڈاکٹر بھی نوجوان ہے، ان کی گاڑی کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس میں بہت سے اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا ہو، اور اس طریقے سے سینیریو بنا دیا گیا ہو کہ یہ ایک خودکشی یا ایسا لگے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا طبی موت ہوئی ہے۔ تو اس پہ پولیس نے کافی فورس بھی کیا، اور پھر ہاسپٹل انتظامیہ جو ہے وہ مسلسل اپنی نیگلیجنسی کو چھپانے کے لیے اب نئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکورٹی سٹاف ہے وہ بھی ہر چیز کو دیکھتا اور نظر رکھتا ہے۔ کہاں پہ نظر رکھتے ہیں یہ نہیں بتا رہے۔ ڈاکٹر احمد لطیف کی ڈیڈ باڈی کی جو تصاویر اب سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ تصاویر ہیں، یعنی انہیں دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، بہت ہی بری کنڈیشن ہے باڈی کی۔ ایسے میں جو عملہ ہے، سیکورٹی انتظامیہ ہے، سب کے سب یہاں پہ ایک ہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی کو بھی وہاں سے سمیل نہیں آئی۔ اب اگر سمیل نہیں آئی لیکن جب گاڑی کو کھولا گیا ہے تو پولیس کا یہ بتانا ہے کہ سمیل بہت زیادہ تھی، وہاں پہ نہ صرف اس وقت کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا بلکہ اگلے 2 روز بھی جب گاڑی وہاں سے ریکور کی گئی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر احمد لطیف کی فیملی آئی، انہوں نے یہاں سے گاڑی ریکور کی ہے۔ گاڑی لینے کے لیے ان کی فیملی ضرور آ گئی تھی ویری نیکسٹ ڈے، لیکن اتنے دن ڈیڈ باڈی گاڑی میں پڑی رہی، تب ان کے پیچھے نہ کوئی آیا اور نہ ہی کسی نے پولیس کو کمپلین کی ہے۔ آئس اور چرس وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو ڈرگز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ گاڑی کے اندر ڈرگ موجود تھی، پہلے جو پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن میں ابتدائی طور پہ چیزیں سامنے آئی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کچھ اس میں ذہنی سکون کی دوائیاں تھی اور کچھ ڈرگ موجود تھی، لیکن اب اس سارے معاملے کو بالکل ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آئس اور چرس وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ملی، بلکہ ذہنی سکون کے لیے استعمال کی جانے والی اینٹی ڈپریشن پلز تھی، اور ان دوائیوں کی اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے، اور تمام چیزوں کے اوپر تمام زاویوں پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ آیا یہ مرڈر تو نہیں ہے جو کہ پری پلانڈ طریقے سے کیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اوور ڈوز جو اینٹی ڈپریشن پلز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ادویات زیادہ لے لی ہوں اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ وہ لیٹ گئے ہوں۔ یہ بہت ہی حیرانگی والی چیزیں ہیں کہ کوئی موسم اتنا اچھا نہیں ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ جن دنوں کی بات ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لیٹ گئے، یہ بھی بہت زیادہ حیرانگی والی بات ہے، حالانکہ ان کا جو موبائل ہے وہ اگلی سیٹ پہ پڑا ہوا تھا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ہر زاویے پہ انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے، ڈی این اے وغیرہ چیک کیے جانے ضروری ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا کوئی اور تو موجود نہیں تھا، آخری کالز جو ان کا کال ریکارڈ ڈیٹا ہے وہ چیک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم میں گلا دبانے یا سانس بند کرنے کے حوالے سے ایویڈنس نہیں ملے ہیں، نہ ہی تشدد کے نشانات تھے۔ پوسٹ مارٹم سے ٹائم آف ڈیتھ اور کاز آف ڈیتھ کا مینشن نہ ہونا پوسٹ مارٹم کے اندر یہ بہت سے سوالات اٹھاتا ہے۔ والدہ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کراچی میں آج کل مقیم ہے، ان کی یعنی جو والدہ ہیں اب یہ بتا رہے ہیں ان کی فیملی کے لوگ کہ پہلے وہ لاہور میں ہوتی تھی ڈاکٹر احمد لطیف کے ساتھ، لیکن عید کے لیے وہ گئی تھی کراچی اور ابھی تک وہ سٹل کراچی میں موجود تھی، اس لیے والدہ نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت سی حیرانگی والی چیزیں ہیں کہ چلیں ڈاکٹر کے جو دوست تھے یا جو ان کے کوئی قریبی ساتھی تھے انہوں نے تو رابطہ نہ کیا۔ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے اور کسی کو بھی کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ تو چیز چلے انسان مان لیتا ہے، لیکن اپنی سگی والدہ یا والد یا بھائی بہنیں کسی نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نمبر آف مل رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی ہے۔
इंक्वायरी कमेटी जो हॉस्पिटल के अंदर बनाई गई है, कमेटी का ये बताना है कि सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो डेली बेसिस पे पार्किंग की लिस्ट तैयार करता है रात के वक्त, जो सिक्योरिटी मैनेजर को दी जाती है और चेक किया जाता है कौन सी गाड़ी पिछले 12 घंटे से पार्किंग के अंदर खड़ी थी और मुतलका आदमी को फोन करके पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी पार्किंग से हटाई क्यों नहीं गई। ये जो कमेटी बनाई गई है इसके तो झूठ नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि अगर वहां पे ऐसा होता है, इस तरह का सिस्टम है कि 12 घंटे बाद गाड़ी को चेक किया जाता है, तो डॉक्टर की 6-7 दिन डेड बॉडी इस गाड़ी के अंदर पड़ी रही है और इनको कानो कान खबर नहीं हुई और किसी ने इस गाड़ी के बारे में किसी को भी नहीं वहां पे बताया कि ये गाड़ी 6-7 दिन से यहाँ पे खड़ी है और इसे ना तो कोई लेने आया, ना इस गाड़ी में बैठ के कोई बाहर गया है। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर यानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो इस केस को सर्द खाने में दफन करना चाहती है और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें झूठ नजर आ रहा है कि इंतजामिया अपने आप को भी बचा रही है और जो सिक्योरिटी का अमला है, जो गार्ड्स वगैरह पार्किंग में होते हैं, उनको भी वो बचा रहे हैं, महफूज रास्ता दे रहे हैं। और डॉक्टर की जो डेड बॉडी है वो 4 या 5 दिन पुरानी नहीं, इस हिसाब से तकरीबन ये 7 दिन पुरानी डेड बॉडी बन रही है जो कि पार्किंग एरिया में पड़ी रही और किसी को पता इस हवाले से नहीं चला है। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं वो है 30 मार्च की और मजीद जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी तक पुलिस के साथ शेयर नहीं की गई हैं। तो बहुत सी भाम है इस केस को लेके, इसके जो असल मुहरकात हैं वो सामने आना जरूरी है। लेकिन पहले इब्तदाई तौर पे पुलिस ने कहा कि फ्रंट सीट के ऊपर डेड बॉडी थी, तो डॉक्टर अहमद लतीफ की डेड बॉडी थी। जब वो गाड़ी में बैठे हैं तो उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। अब एक नया मौका पुलिस का सामने आ रहा है कि जो डेड बॉडी है वो पिछली सीट पे मौजूद थी, वो लेटे हुए थे और जो उनका मोबाइल फोन था वो स्विच ऑफ था और अगली सीट पे पड़ा हुआ था। तो ये बहुत से ऐसे शुकूक शुबहात वाले सवालात उठते हैं कि क्या उन्हें जरूरत थी कि वो पिछली गाड़ी की सीट पे लेट गए। जो उनकी आखिरी सीसीटीवी फुटेज है उसमें तो वो कॉफी लेके आ रहे हैं और अगर वो कॉफी लेके गाड़ी में जाके बैठे थे तो फिर वो पिछली सीट पे क्यों लेटे। इन तमाम सवालात के जवाबात तब ही मिलेंगे जब इसकी फेयर, नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हुई और हर चीज पे पर्दा डालने की कोशिश की गई, जैसे कि अब नजर भी आ रहा है, पुलिस के भी दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। फैमिली का जो रवैया है, जो रोल है वो भी सामने आ रहा है। चले माना कि उन्होंने पसंद की शादी की थी, फैमिली खुश नहीं थी और उन्होंने प्रेशर में आके अपनी अहलिया को डाइवोर्स उस वक्त कर दिए। एक उनकी बेटी भी 6-7 माह की बताई जाती है और वो इसी डिप्रेशन में थे। लेकिन बाकी जो इनकी फैमिली थी उनका जो रवैया नजर आ रहा है कि 6-7 दिन एक बंदा गायब रहता है लेकिन कोई पीछे पूछने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वाकई ही ये तबई मौत है या कि ये एक प्री प्लान मर्डर किया गया है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।